11/10/1975। विजय बनने के लिए मुख्य धारणाएं। कुछ ही ग्रुप्स के मिलने पर बाप दादा ने उनसे जो प्रश्न किया और फिर उन्होंने जो उत्तर दिया उसका सार यहाँ लिखा है। प्रश्न है, विजय बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा आवश्यकता है? उत्तर है, विजय बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हुए कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी होंगे। एक कृष्ण ये गीता में भी एक ऐसा है कि अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, मन तो बिल्कुल हवा की तरह चंचल है, कभी इधर भाग जाता है कभी उधर, अभी इसको अपने वश में कैसे करूं केशव? तो कृष्ण कहते हैं, एक्चुअली तो शिव भगवान ही कह रहे हैं उसमें भी। भगवान वाच कहते हैं कि एक है अलर्ट रहना और दूसरा है अभ्यास करना। पहले तो बहुत ही सचेत रहना है, अपने आप को देखते रहना। दूसरा अभ्यास करना, मन भागेगा फिर उसको लेके आओ, फिर भागेगा फिर लेके आओ। जब बार बार ये अभ्यास करोगे तो एक सा टाइम आएगा जब मन तुम्हारी सुनने लगेगा और तुम मन के राजा बन जाओगे, मन जीत बन जाओगे। तो भगवान भी हमको क्या बोल रहे हैं? वही बात जो गीता में लिखी है वो अभी से ही तो ली गई है ना। तो भगवान क्या बोलता है? अलर्ट रहो और ड्रिल करो। जब बहुत बिजी हो उस समय सबसे ज्यादा ड्रिल करो। एक सेकेंड में मन के मालिक बन करके परम धाम में बैठ जाओ, अशरीरी बन जाओ, विदेही बन जाओ। तो गीता में तो इतना क्लियर नहीं लिखा था कि ये अभ्यास ऐसे करना है, उसमें तो छोटा सा कुछ इससे पॉइंट ले दिया कि अभ्यास करो, पर अभ्यास कैसे करो ये डिटेल तो अभी बाप हमको पता चल रहा है। तो इसीलिए जब हम अलर्ट रहेंगे तो हम माया से धोखा नहीं खाएंगे और बिजी टाइम पे ही अशरीर बनने का अभ्यास करना है। प्रश्न 108 की माला में और 16,000 की माला में आने का चिन्ह व निशानी क्या है? जो यहाँ सदा विजयी रहते हैं वह विजय माला में आएंगे, इसलिए वैजयंती माला नाम पड़ा है। जो कभी कभी के विजय हैं वह 16,000 की माला में आएंगे। प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? उत्तर है, हम अभी के विजय नहीं है, कल्प कल्प अनेक बार के विजय हैं। जो बात अनेक बार की जाती है तो वो स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वो कर लेते हैं तो कह देते हैं ये तो मेरा संस्कार बन गया। तो यहाँ भी अनेक बार के विजय होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देगी। तो बार बार अपने आप को याद दिलाना कि मैं तो हूं ही विजयी आत्मा, मैं हमेशा विजयी थी, कल पहले ही विजयी थी, यही मेरा संस्कार है, विजय ही मेरा संस्कार। जब ये स्मृति को हम अपनी बुद्धि में डालते जाएंगे, यही मेरा संस्कार है, जीतना ही मेरा संस्कार है, तो हम फिर किसी परिस्थिति में हार नहीं खाएंगे। प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर है, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ बनाने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन हो। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं है लेकिन लूज हो जाता है, अतः अब वो लूज भी नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। फिर प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण बाप की याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है, वैसे याद स्वरूप हो जाओ कि याद अलग ही ना हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रह क्या गया? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसको मुर्दा ही कहेंगे, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? तो ऐसा याद स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। तीसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न है, दिल्ली यमुना किनारे पर है, यमुना किनारे का गायन क्यों? उत्तर है, जैसे अब साकार रूप में यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा इस देह को और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया और अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। पुरानी दुनिया से न्यारे हो गए
हो कि अब भी उससे उसके प्यारे हो। तो इसीलिए यमुना किनारे का गायन है। दशहरे पर रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार हैं, उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो। अर्थात रावणपन के संस्कार को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। हड्डियां व राख बांधकर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। कुछ एक मुख्य बहनों से संबोधन। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई आत्मा समझती हो। जो अपने को निमित्त बने हुए समझते हैं, उन्हों की मुख्य विशेषता क्या होगी? जितनी महानता उतनी नम्रता, दोनों का बैलेंस होगा, तभी निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेगी। जहां नम्रता के बजाय महानता ज्यादा है, या महानता के बजाय नम्रता ज्यादा है, तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेगी। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। टीचर वह होती है जो सदा अपने को बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट समझकर चलती है। वर्ल्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। टीचर को सदैव यह स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं ही टीचर नहीं समझना चाहिए। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है। इसीलिए सदा रूहानी नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकते। सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थात जब बेहद का नशा होगा, तब बेहद के राज्य को प्राप्त कर सकेंगे। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुख बनाना। समझा? सफलता मूर्त की निशानी टीचर को सफलता मूर्त बनना ही है। बाप और सेवा और कोई बात उनकी स्मृति में ना हो, ऐसी स्मृति में रहने वाली टीचर सदा समर्थ रहेगी, कमजोर नहीं रहेगी। ऐसी टीचर हो, ऐसे समर्थ अपने को समझती हो। समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती है। ऐसी ऐसी ही होना। टीचर की कमजोरी के बोल बोलना भी शोभता नहीं। संस्कारों के वशीभूत तो नहीं होना। क्या संस्कारों को अपने वश में करने वाली हो? कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं होना। टीचर्स तो अनेकों की कंप्लेंट को खत्म करने वाली होती है। फिर तो अपनी कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए। टीचर को चांस तो बहुत मिलते हैं। कंप्लेंट समाप्त हो गई, फिर तो कंप्लीट हो गए, बाकी और क्या चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, शुक्रिया पापा शुक्रिया। विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो सदा अलर्ट होते हैं, वे कभी माया से धोखा नहीं खाते। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी को पावर हाउस के कनेक्शन से पावरफुल बनाओ। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। आप सभी, आप अपने से रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए संस्कार करो। संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार साथ न जाएं। सदा यही रूहानी नशा रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।